नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। उनकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। इस प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, उनकी शिक्षा, उनका कार्यकाल, उनका प्रशिक्षण, उसके बारे में चर्चा की गई है। साथ ही साथ महिलाओं के गौरव की भी बात कही गई है, जिससे महिलाओं को प्रोत्साहन मिले। और अंतरिक्ष कैसा है, अंतरिक्ष की यात्रा करने में क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और विज्ञान की खोजों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसे उत्तेजना हुई थी। इसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। अब सुनीता विलियम्स जब अहमदाबाद से हवाई अड्डे पर उसका प्लेन आता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की इस गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। यहाँ स्त्रियों के गौरव के बारे में बताया गया है कि आज की महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज की महिला हर एक क्षेत्र में कार्यरत है और अपना कार्य बखूबी से करती है। तो यहाँ महिलाओं की गौरव गाथा और उनके कार्य को बताया गया है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष का सम्मान मिला था। अब कल्पना चावला हमारे देश की प्रथम अंतरिक्ष महिला का उसे सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज यहाँ तक पहुँची है। कल्पना चावला प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी महिलाओं में, पर वह हमारी कल्पना बनकर ही रह गई। वह अंतरिक्ष से वापस नहीं आ सकी। पर कल्पना चावला को अपनी प्रेरणा बनाकर और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुनीता विलियम्स ने दिन रात मेहनत की और कल्पना चावला को अपना प्रेरणा स्रोत माना। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। अब सुनीता विलियम्स मूल भारत से है, तो उस भारतीय होना यही हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। इसके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के झुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। यहाँ सुनीता विलियम्स के परिवार के बारे में कुछ माहिती दी गई है और उनके पिता के बारे में बताया गया है कि उनके पिता न्यूरोसर्जन थे, यानी कि मस्तिष्क के डॉक्टर थे। कुछ समय भारत यानी कि अपने देश में, अपने वतन गुजरात में रहकर उन्होंने कार्य किया और बाद में अमेरिका सदा के लिए चले गए और वहाँ युगोस्लावियन युवती से शादी कर वहाँ की नागरिकता प्राप्त की और उन्हें 3 संतान हुए, जिसमें सुनीता विलियम्स सबसे छोटी थी और घर में सबसे चहेती थी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो अमेरिका में हुआ था। अब सुनीता के जन्म की यहाँ जानकारी दी है। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियों उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। अब सुनीता बचपन से ही साहसिक कार्यक्रमों में भाग लेती थी, जिसका यहाँ वर्णन है। वह
मेहनती थी, शिक्षकों की चहेती थी। सुनीता पढ़ने में भी मेहनती थी और उसके यही गुण के कारण वह शिक्षकों को प्रिय थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाईस्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया, बाद में परास्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावहारिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में अधिकारी के रूप में एविएशन ट्रेनिंग कमांडर पद पर अमेरिका के कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर, नेवल एविएशन ट्रेनिंग का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिकों और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। यहाँ सुनीता की जन्म की जानकारी के साथ उसकी पढ़ाई के बारे में, और पढ़ाई उसने कैसे प्राप्त की, किन किन क्षेत्रों में कार्यरत हुई, कहाँ कहाँ उसने कार्यरत होने के बाद कैसे कार्य किए, पायलट की प्रशिक्षण लिया, हेलीकॉप्टर चलाना सीखा, और उसके बाद सभी प्रकार के प्रशिक्षण लेने के बाद जब वह संपूर्ण रूप से तैयार हुई, तब उसने नासा में कार्यरत किया और तभी से नासा में अब तक ही सुनीता कार्यरत है। उसके बारे में यहाँ वर्णन है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता ने अपने सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी कर ली, इसलिए वह पंड्या से विलियम्स बनी, और माइकल ने भी सुनीता की इस सिद्धि में आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरणा दी और साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों में राहत की सांस ली। कल्पना चावला ने को सुनीता विलियम्स ने अपना प्रेरणा स्रोत माना था। उसने देखा था कल्पना चावला को और तभी से उसने ठान लिया था कि मैं भी उनकी तरह अंतरिक्ष यात्रा करूंगी और सकुशल अंतरिक्ष यात्रा कर कर वापस आऊंगी, और अंतरिक्ष की यात्रा करना उसी को उसने अपना ध्येय और लक्ष्य बना लिया था और कल्पना चावला को प्रेरणा स्रोत मानते हुए उस क्षेत्र में वह आगे बढ़ी। उसकी वापसी के समय उसने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। जब सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की यात्रा कर वापस लौटी, तब वापस लौटने के बाद उसने बताया था कि कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। इस दोनों की रुचि बाकी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सुनीता विलियम्स ने बताया कि जब वह कल्पना चावला के संपर्क में आई थी और उसके साथ कार्य किया, तब उसके साथ कल्पना चावला से उसे बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिला। दोनों मूल भारतीय थी, पर दोनों में की रुचियाँ अलग थी, पर एक बात दोनों में सामान्य थी और वही बात दोनों को जोड़े रखती थी। उसका सुनीता विलियम्स ने वर्णन किया, और जो बात उन दोनों को जोड़े रखती थी वह थी भारतीय संगीत, क्योंकि भारतीय संगीत से दोनों को लगाव था। इसी कारण वह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया।
अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। अब सुनीता विलियम्स का जब नासा में चयन हुआ उसकी यहाँ जानकारी है और उन्होंने नासा में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। नासा में उनका प्रशिक्षण होने लगा, पर उस प्रशिक्षण जब वो ले रहे थे तभी से कठिनाइयों का सामना शुरू हुआ था। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। सुनीता ने अपने अनुभव को बताते हुए कहा कि अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन में रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ खाना से लेकर नहाने तक सभी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब सुनीता को अंतरिक्ष यात्रा करनी ही थी, उसके लिए उसने नासा में प्रशिक्षण लिया। जहाँ जहाँ अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी जानकारी मिलती, व्याख्यान होते या कोई कार्यक्रम होते, सेमिनार होता, तो उसमें सुनीता विलियम्स भाग लेती और उसकी पूरी तरह जानकारी लेती, तभी वह अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हो सके। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अब उन्होंने गोताखोरी का भी अभ्यास किया था और उसका भी प्रशिक्षण लिया था, और यही गोताखोरी का उनका प्रशिक्षण उन्हें स्पेसवॉक यानी कि स्पेस में चलने के लिए काम आया। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान और उसके संदर्भ में वैज्ञानिक जानकारियाँ उन्होंने एकत्र की, और कौन कौन सी मुश्किलें आती है और क्या मुश्किलें आती है तो उसका सामना किस प्रकार करना, इसके लिए भी उन्होंने जानकारी प्राप्त की, जिससे जानकारी प्राप्त करने की वजह से वो अंतरिक्ष यात्रा को आसानी से और सरलता से कर सके, और जो कठिनाइयाँ आने वाली है उसके बारे में वह जानकर उसका सामना करने के लिए कटिबद्ध हो सके। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। अब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में आने वाली कोई भी कठिनाइयाँ या कोई भी खतरों से लड़ने के लिए संपूर्ण रूप से अब वह प्रशिक्षित हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन या पानी में अंदर भी रही। अब अंतरिक्ष की सफल रूप से यात्रा करने के लिए, अपने को तैयार करने के लिए, अपने शरीर और मन को तैयार करने के लिए वह 9 दिन तक पानी में भी रही, और उस प्रकार का भी उसने प्रशिक्षण लिया। उसका पूरा प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। सुनीता को अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए जो सक्षमता चाहिए थी वह प्राप्त करने के लिए उसने जो प्रशिक्षण लिया वह प्रशिक्षण 8 साल तक चला, और 8 साल तक प्रशिक्षण लेने के बाद वह अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए सक्षम हुई। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। अब सुनीता स्टेशन कब पहुंची उसकी यहाँ जानकारी दी गई है। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में पहली कदमी की। 17 दिसंबर को वहाँ उसने अंतरिक्ष में यात्रा की पहल की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अब जब सुनीता का अंतरिक्ष यान यहाँ से पृथ्वी से उड़ा तो 1 घंटे के अंदर कितने प्रति किलोमीटर चलता था उसकी यहाँ जानकारी दी है। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। उसने अंतरिक्ष यात्रा के दौरान पृथ्वी के कितने चक्कर लगाए उसका यहाँ आंकड़ा हमें दिया गया है।
इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। जब सुनीता ने अंतरिक्ष यात्रा की तब कितने समय उसने अंतरिक्ष में चला उसका यहाँ उसने रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। सुनीता विलियम्स अप्रैल मास के 4 घंटे और 24 मिनट में उसने मैराथन की दौड़ जीती थी और मैराथन जीतने वाली भी वह पहली थी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। अब उसने मैराथन दौड़ में 4 घंटे में कितने किलोमीटर का अंतर से जीती इसका यहाँ वर्णन किया गया है और मैराथन जीतने वाली भी वह प्रथम महिला थी। अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के शैनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। अंतरिक्ष में सुनीता 128 दिन और 4 घंटे रहकर उसने वह भी रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि यहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। सुनीता विलियम्स 6 महीने तक अंतरिक्ष की यात्रा के दौरान अंतरिक्ष में रही। तब उसने बताया कि इस यात्रा करने के लिए उसने अनुभवों के दौरान बताया कि शरीर के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है और व्यायाम करने के कारण ही यह यात्रा है वो हम कठिनाइयों का सामना करते हुए कर सकते। इसलिए व्यायाम इस यात्रा के दौरान बहुत आवश्यक है, यह बात सुनीता ने बताई ताकि मांसपेशियां और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, क्योंकि व्यायाम करने से ही मांसपेशी और हमारी हड्डियों को व्यायाम मिलता है, कसरत मिलती है, जिससे मांसपेशियां लचीली बनकर सुचारू रूप से कार्य कर सके और हड्डियों को ताकत व्यायाम करने से मिलती रहे, तभी हम अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं, यह सुनीता ने बताया। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। सुनीता ने कहा शरीर को लचीला बनाना भी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान बहुत ज़रूरी है और शरीर लचीला कैसे बनता है उसका यहाँ उसने वर्णन भी किया है कि साइकिलिंग करने से, चलने से, दौड़ने से, तैरने से। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर का लचीलापन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियां तेज गति जैसी क्षति जैसी समस्याएं थी। अब अंतरिक्ष में कौन सी समस्याएं आती है शरीर को लेकर, यह भी सुनीता ने बताया कि वहाँ सोना भी मुश्किल है, सो नहीं सकते। साथ में जो खाना हम लेकर अंतरिक्ष में जाते हैं वह डिब्बा वाला ही खाना पड़ता है, क्योंकि वो भोजन भी सूखा ही होता है। फिर वहाँ चलने फिरने में दिक्कत होती है और चलने फिरने में दिक्कत होती है और वहाँ का वातावरण हमारे शरीर से अनुकूलन नहीं साधता, इसीलिए शरीर को ज़्यादा श्रम लगता है, जिससे हमारी मांसपेशियां और हड्डियां जल्दी से क्षतिग्रस्त होने लगती है, यह सुनीता ने अपने अनुभव के दौरान बताया। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। और सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के 6 महीने के जो इसका यह प्रवास था उसके दरमियान उसने कई कार्य किए, जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। यहाँ सुनीता ने 6 महीने के दौरान जिस क्षेत्र में काम किया उसका यहाँ वर्णन किया गया है। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुँचाए। सुनीता ने अंतरिक्ष के यात्रा के दौरान वहाँ उसने ब्लड सैंपल इकट्ठे किए और न्यूट्रिशन से संबंधित सभी अनुसंधान उसने वैज्ञानिकों तक पहुँचाए।
जिससे वह उस बारे में जांच कर नई माहिती लोगों को तक पहुंचा सके। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। अब सुनीता ने पृथ्वी की सुंदरता और पृथ्वी का यहाँ महत्व बताया है, क्योंकि जब वह पृथ्वी से दूर गई और अंतरिक्ष में उसने पृथ्वी को देखा तब उसे लगा कि पृथ्वी तो हमारी कितनी सुंदर है, पृथ्वी से हमें कितना कुछ मिलता है, व्यर्थ ही हम इस पृथ्वी की रक्षा नहीं करते, क्योंकि पृथ्वी बचेगी तो ही आने वाली पीढ़ियाँ बचेगी। यह सुनीता विलियम्स ने बताया। नई दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग का सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों से ज़मीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मज़ेदार था। जब सुनीता का यान अमेरिकन सेंटर से भारत पर से गुजर रहा था तभी वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था और तभी उसी दौरान सुनीता ने कहा कि यहाँ से मुझे कुछ नज़र ऐसा नहीं आता, मुझे तो सभी कुछ एक समान ही लगता है। जब यहाँ ग्रह पर से हम धरती पर से देखते हैं तो पूरी धरती हमें सीमाओं में बटी हुई नज़र आती है, पर यहाँ ऐसा कुछ सीमाओं में बटा हुआ नज़र नहीं आता, सभी एक समान सुंदरता से दिखाई दे रहा है। जिसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वही प्राकृतिक सुंदरता दिखाई देती है, न कि सीमाओं में बटा हुआ। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। अब 19 जून 2007 को सुनीता का स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती पर आने वाला था। पूरा विश्व सुनीता की कुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि प्रार्थना इसीलिए कर रहा था क्योंकि कल्पना चावला वापस नहीं आ सकी थी। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। अब सुनीता कितने दिन, कितने घंटे और कितने मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी उसका यहाँ वर्णन किया गया है। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। सुनीता के इस आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों को गौरव प्रदान हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। आखिर में यह कहा गया है कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी भी होना चाहिए और महत्वाकांक्षी भी बनना चाहिए, क्योंकि साहसी और महत्वाकांक्षी बनने से ही हम कोई भी कार्य संपूर्ण रूप से उसे पूर्ण कर सकते हैं। जब तक हम में साहस नहीं होगा और महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो हम कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकते और या कोई भी क्षेत्र में हम अच्छी तरह से अपना योगदान नहीं दे सकते। कोई भी क्षेत्र में या कोई भी कार्य अच्छी तरह से करने के लिए अथवा अपना लक्ष्य या उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हम में साहस, धैर्य और महत्वाकांक्षा होना जरूर है, जो सुनीता विलियम्स में था। तो सुनीता विलियम्स हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य कर सकती है कि सुनीता विलियम्स ने इतनी कठिनाइयों का सामना कर अपने लक्ष्य को पूरा करने की जो ठानी थी तो वह लक्ष्य उसने पूरा किया, अंतरिक्ष की यात्रा की। तो अंतरिक्ष की यात्रा उसने जो की उससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि ध्येय को पूरा करने के लिए चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करने पड़े, परिश्रम करना पड़े, पर उस परिश्रम और कठिनाइयों को पार करके ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते। यह सुनीता विलियम्स ने सिद्ध कर दिखाया। अस्तु।